नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार चुनाव के पहले फेज की अगर बात किया जाए तो वो संपन्न हो चुका है। 6 नवंबर को मतदान हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो मतदान हुआ है उसने एक ऐतिहासिक घटनाक्रम को जन्म दिया है। और वो घटनाक्रम क्या है, यानी कि आज़ादी के बाद की अगर बात किया जाए तो उस वक्त से लेकर के अभी तक बिहार में सर्वाधिक मतदान हुआ है। न सिर्फ बिहार के नज़रिए से इसको समझा जाए, बल्कि इस देश के बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहां पर इतने अधिक मतदान आज़ादी के बाद देखे गए हैं। यानी कि एक तरह से देखेंगे, बिहार के लोग मतदान करने में, वोटिंग करने में एक इतिहास बना चुके हैं। बनाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बना चुके हैं। और अभी ये ध्यान रखिएगा, दूसरे फेज का अभी चुनाव बाकी है और कहा जा रहा है कि दूसरे फेज में इससे अधिक मत पड़ने की संभावना है। और 14 तारीख को, चूंकि दूसरा फेज जो है 11 नवंबर को होने वाला है और 14 नवंबर को जो है रिजल्ट आने वाला है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे, कल चूंकि 5 साढ़े 5 बजे तक कहीं चुनाव था, कहीं 6 बजे तक चुनाव था, तो एक शब्द होता है, आपने पढ़ा होगा, फाइनल वोटर टर्नआउट। फाइनल वोटर टर्नआउट ये होता है कि चुनाव आयोग जब दिन में पूरा चुनाव मतदान का काम खत्म हो जाता है तो वो बताती है कि कितने प्रतिशत मतदान किस बूथ पर पड़ा, ठीक है। और फिर बूथ के हिसाब से ये तय किया जाता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए जैसे बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में 100 बूथ होगा तो प्रत्येक बूथ पे कितना कितना मतदान हुआ, और फिर ओवरऑल बेगूसराय में कितना मतदान हुआ, और उसके बाद फिर ओवरऑल देखा जाएगा कि फेज 1 में कितना मतदान हुआ। तो ये सब चीज तब तक होता है जब आप समझ सकते हैं कि 5:30 या 6 या किसी जगह 7 बजे तक मतदान हो जाता है, संवेदनशील क्षेत्र को देखते हुए, तो उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है। और फिर ओवरऑल जो है 1-2 घंटे बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, चुनाव आयोग के द्वारा ये बता दिया जाता है कि फाइनल वोटर टर्नआउट रहा कितना। फेज 1 की अगर यहाँ पर बात किया जाए तो आप देखेंगे कि फेज 1 में सबसे पहले जो 5 साढ़े 5 बजे के बाद खबर आने लगा, उसमें कहा गया कि फाइनल वोटर टर्नआउट जो है वो 60% रहा था। जब 60% की बात की गई तब भी ये कहा गया कि आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है, बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है। लेकिन फिर यह कहा गया कि चुनाव आयोग के द्वारा, जैसे मैंने कहा कि कुछ समय बाद पूरी तरह से डिटेल दे दिया जाता है फाइनल वोटर टर्नआउट का। और जैसे ही ये डिटेल आया, जितने भी एक्सपर्ट, राजनीतिक पंडित रहे हैं, ये सभी चौंक गए, क्योंकि मतदान का प्रतिशत 64.66% तक जा चुका है। तकरीबन 65% तक मतदान हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि 1952 से लेकर के अगर बात किया जाएगा, यानी कि पहली बार चुनाव हुआ तब से लेकर के अभी तक की स्थिति देखा जाए तो इतने बम्पर वोटिंग कभी नहीं हुआ। तो अपने आप में ये बात जो है, यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि ये जो वोटिंग हुआ है इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्या मतदाता जागरूक होते जा रहे हैं? क्या लोग अपने अधिकार को लेकर के सजग होते जा रहे हैं? इसके पीछे के और क्या वजह है? और एक वजह जो कहा जाता है वह SIR को लेकर के भी बातें की जाती है। जो वोटर जो पुनरीक्षण की बात की जा रही है लोगों के, उसको लेकर के आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, यह भी समझेंगे इसमें कि कब कब कितने प्रतिशत का मतदान हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को छिटपुट घटनाएं हुई। देखिए, आमतौर पर अगर देखा जाए तो पहले जब मतपत्र के द्वारा वोटिंग होता था ना, तो बूथ कैप्चरिंग के खबर बहुत आते थे बिहार से। लेकिन जब से आप देखेंगे मशीन के द्वारा, यानी कि ईवीएम के द्वारा वोटिंग होने लगा है, इस तरह के खबर नहीं ही रहते हैं। तो चुनाव है, थोड़ी बहुत तो झड़प हो ही जाती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से पहला चरण यहां पर संपन्न हुआ है। अब इसी के दौरान कहा गया कि 1952 के बाद पहली बार 64.69%, कहीं पर आंकड़ा 6 दिखेगा, कहीं पर 6-9, कहीं पे 4-6, ओवरऑल जो है आप 64 से थोड़ा अधिक मान सकते हैं, 65% के आसपास कह सकते हैं। तो इतने प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो इसके साथ ही ये सर्वाधिक मतदान रिकॉर्ड भी अब बन गया है। भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार यह कहा गया कि 27 वर्ष बाद इतनी अधिक संख्या में मतदाताओं की सहभागिता देखने को मिली है। 1998 के लोकसभा चुनाव की बात किया जाए, उस वक्त लोकसभा, विधानसभा नहीं, लोकसभा चुनाव में 64.66% मतदान हुआ था। तकरीबन इतना ही देखने को मिला था। और यह कब हुआ था? 1998 के लोकसभा चुनाव में भी। अभी देखेंगे तो 18 जिलों में यह मतदान संपन्न हो गया है पहले चरण में, जिसमें से 121 सीट, यानी कि आप जानते हैं कि बिहार में 243 विधानसभा की सीट है, 121, तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि आधे सीट पर मतदान हो गया है, जिसमें तकरीबन 65% वोटिंग हुआ है। यहां पर बिहार का आप मैप देख रहे हैं। अब बिहार का मैप देखिए, ये जो येलो कलर आपको दिख रहा है ना, ये वाला,
दरअसल ये वो एरिया है जहां पर पहले चरण में मतदान हुआ है, ठीक है। और ये जो पिंक वाला आपको दिख रहा है, ये बाहर का एरिया, यहां सभी पर अभी दूसरे चरण में मतदान होना है। ये सीमावर्ती राज्य हैं। अपेक्षाकृत ये जो एरिया माना जाता है कि ये सब जगह वो है जहां पर जनता थोड़े जागरूक है। अब इस वजह से ही कहा जा रहा है कि दूसरे चरण में और अधिक मतदान हो सकता है। बिहार के लोग वैसे भी रिकॉर्ड बनाने को लेकर के मूड में ही रहते हैं, तो उन सब ने देखा कि वे पहले चरण में 66% वोटिंग हो गया है, तो 18 जिले के लोगों ने ताबड़तोड़ वोटिंग किया है, तो हम लोग क्यों पीछे रहे। तो निश्चित तौर पर एक मनोवैज्ञानिक रूप से कहा जा रहा है कि दूसरे चरण में इससे अधिक मतदान होने की संभावना है। अगर आप देखें आंकड़ों की बात किया जाए, विधानसभा चुनाव की बात करें तो आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2000 के चुनाव में 62.57% वोट पड़े थे। ये केवल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। और 2000 ईस्वी में कहा गया 62.57% वोट। उसके बाद देखा जाए तो ये कंडीशन इतने बड़े स्तर पर नहीं दिख रहा है। इन आंकड़ों में बदलाव संभव भी है। पटना जिले में कहा गया कि 58.40% मतदान हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां उत्साह दिखा, वही शहरी क्षेत्र में उदासीनता रह चुकी। पटना में बहुत अधिक मतदान होने की बात नहीं की गई, खास करके पटना के शहरी क्षेत्र में। ये चुनाव आयोग के लिए भी एक चैलेंज है कि शहरी क्षेत्र में लोग मतदान से पीछे क्यों भागते जा रहे हैं, जबकि उम्मीद तो ये होनी चाहिए कि शहरी क्षेत्र में जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वे मतदान करने के लिए वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी है, तो उनको तो निकलना ही चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ये एक चैलेंज चुनाव आयोग के लिए भी है। प्रदेश में सबसे कम मतदान की अगर बात किया जाए तो कुम्हरार में 39.57%, बांकीपुर की अगर बात किया जाए तो 40.97 और दीघा 41.4% रहा। ये सभी पटना के अंतर्गत आता है, पटना जिला के विधानसभा क्षेत्र हैं ये, ठीक है। उधर 2020 विधानसभा चुनाव की तुलना में देखा जाए तो 7% अधिक यहां पर मतदान होता हुआ नजर आया है। लोकसभा 2024 की तुलना में लगभग 8% अधिक मतदान हुआ है अब की बार। और 2020 के विधानसभा चुनाव में ये 57.29 और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये 56.28% तक था। प्रथम चरण में मैंने जैसा कहा 18 जिला और 121 विधानसभा क्षेत्र, और उसमें देखा जाए तो 1314 प्रत्याशी, इनका भाग्य जो है ईवीएम मशीन में अब बंद हो चुका है, ठीक है। तो अब यह देखा जाएगा कि आने वाले समय में दूसरे चरण में क्या होता है। अगर सीट के आधार पर देखेंगे तो पहले चरण में जो 101 विधानसभा क्षेत्र रहा, उसमें से 102 जो है वो सामान्य सीट रहा है, जबकि 19 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें इसमें बताई जा रही है। अब क्या क्या कारण हो सकता है, जरा उस पर चलते हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात तो यही है कि इतने ज्यादा अगर वोटिंग हुए हैं तो इसके पीछे की क्या कहानी है। सबसे पहली बात कहा गया एसआईआर। चूंकि एसआईआर जब हुआ तो इसमें कहा गया कि मत पत्र जो है, वो लिस्ट जो है उसके शुद्धि की गई। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जिनका नाम उस मतदाता सूची में तो है, लेकिन मान लीजिए जो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, वो जीवित है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है उनका नाम बना हुआ था, वो वोटिंग डालने तो जा नहीं रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जिनका नाम एक जगह से अधिक जगहों पर है, 2-3 जगहों पर मतदाता सूची में नाम है, कई शहरों में, उनका नाम हटाना। बहुत सारे ऐसे लोग जो 18 वर्ष को प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अधिकार को रखने वाले हो गए हैं, लेकिन नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं शामिल है, उसको शामिल करना। कुल मिलाकर के अगर स्थिति देखा जाए तो एसआईआर का काम पूरे राज्य में किया गया। मामला बहुत तुल पकड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक गया, आधार कार्ड को लेकर के बातें की गई, 12वें डॉक्यूमेंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे शामिल कीजिए। ये तमाम बातें अपनी जगह रही, लेकिन एसआईआर का काम जो है चुनाव आयोग ने सफलतापूर्वक संपन्न किया। और एक वजह बताई जा रही है कि तकरीबन एसआईआर की वजह से बहुत सारे लोगों का नाम जो है उस लिस्ट से कटा, जिनकी जरूरत नहीं था उस लिस्ट में। और ये सभी वजह रहा कि परसेंटेज वोटिंग का जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि वोटिंग के जो संख्या है उसमें भी वृद्धि देखी गई है परसेंटेज के आधार पर, ठीक है। अब दूसरी वजह महिलाओं को लेकर के कही जा रही है। खास करके नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, जो 2005 में जब ये मुख्यमंत्री बने, उस समय से ही देखा गया कि महिलाओं के लिए तमाम तरह की योजनाएं इन्होंने चलाया। उसमें आप देखेंगे चाहे स्कूल जाती हुई बच्चियों के लिए स्कूल का बस्ता दिया गया, ड्रेस दिए गए, किताब कॉपी दिए गए, साइकिल दिया गया, और उस वक्त जो है एक क्रांतिकारी योजना के तौर पर इन सब चीज़ों को देखा गया। जो सिपाही भर्ती होता है, पुलिस भर्ती की बात करें अगर,
तो 35% का आरक्षण दिया गया बिहार में लड़कियों को। और इस वजह से आज की स्थिति देखा जाए तो पुलिस बल में देश में सबसे अधिक लड़कियां यदि किसी राज्य में है तो बिहार में है, बिहार नंबर 1 में है। इसके अलावा देखा गया, अभी देखेंगे आप, कहा गया कि 35% आरक्षण किसी भी सरकारी नौकरी में बिहार की महिलाओं को दिया जाएगा, डोमिसाइल लागू किया गया। इन तमाम वजहों से देखा जा रहा है कि बिहार की महिलाओं को ऐसा लगता नजर आ रहा है कि चुनाव के वजह से या जैसे भी हो उन्हें अधिकार अधिक मिलते नजर आ रहे हैं। इसीलिए यदि उन्हें ये अधिकार बरकरार रखने हैं, उन्हें ये लाभ चाहिए, तो उन्हें बढ़ चढ़ करके अपने मतदान का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि बिहार में एक अलग कास्ट ही है, वो कास्ट महिलाओं की है। और महिला वोटर जो है वो अपने अधिकार को लेकर के काफ़ी सजग नजर आती है। उन्हें लगता है कि वे अगर बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लेते हैं तो सरकार उनके महत्व को समझ पाएंगे, और जिस तरह से महिलाओं को लाभ दिया जाता रहा है वो लाभ आगे बढ़ भी सकता है। और घर की महिलाएं जब चुनाव में वोटिंग करने जाएंगी तो पुरुष भी जाएंगे ही, है ना, घर नहीं बैठने वाले पुरुष, तो पुरुष भी जा रहे हैं। अब इस वजह से कहा जा रहा है कि मतदान के प्रतिशत में वृद्धि होता हुआ दिख रहा है। एक अहम फैक्टर इस चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में माना जा रहा है एक नई पार्टी का आना। वो पार्टी है जनसुराज, यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी। और एक इनका आह्वान था, पलायन को लेकर के मुद्दा को इन्होंने बात किया, और इन्होंने, आपने सुना होगा तो लगातार कह रहे हैं कि छठ पर्व में जो भी लोग घर आए वो चुनाव के बाद ही वापस काम करने के लिए जाएं। और हमारी सरकार आ गई, इनका जो कहना है, जनसुराज की सरकार आई तो वापस जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वे छठ के बाद मतदान करके ही वापस जाएंगे। मामला समझ में आ रहा है? यानी कि एक नई पार्टी का आना, नई पार्टी, नए तरीके के सपने दिखाना, इनका नई तरह के वादे करना, और उन सब का प्रभाव जो है खास करके पलायन किए हुए लोग जो बिहार में हैं, और तकरीबन उनकी संख्या 50 से 55 लाख की हो सकती है, और वो लोग, तमाम लोग वहां पर छठ में आते ही हैं। बहुत सारे लोग रुके, वोटिंग दे करके आने की बात किया, और इस वजह भी बताया जा रहा है कि ये मतदान के प्रतिशत में इजाफा हो सकता है। साथ ही इनके द्वारा वोटर को जागरूक करने की बात की गई बड़े स्तर पर। चूंकि 3 साल से ये भ्रमण कर रहे हैं तो कहा गया कि इन्होंने वोटरों को काफी अधिक जागरूक भी किया है कि अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए आप वोटिंग वगैरह कीजिए। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो ये एक पीके फैक्टर जो कहा जा रहा है बिहार विधानसभा में, यह भी वजह माना जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का एक वजह हो सकता है। अब ये तस्वीर देखिए, तस्वीर क्या है? वही बात जो मैंने किया, छठ पर्व में लोग घर वापस गए, और लोग जब घर वापस गए हैं तो लोगों ने इस बार तय किया कि बहुत हुआ परेशानी, है ना, इस बार जाएंगे तो कुछ परिवर्तन करके, कुछ बदलाव करके आएंगे, और वहां जाकर के वोटिंग जरूर करेंगे, अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे, ताकि आगे चल करके हमें जो है फिर से बाहर ना जाना पड़े। इसलिए कहा जा रहा है कि अभी रेलवे का अगर टिकट बुकिंग का देखेंगे, जाने में बहुत सारे लोगों ने टिकट बुकिंग कराया है, लेकिन उसके मुकाबले आने का बुकिंग उतना नहीं है। यानी कि वो तमाम लोग जो छठ में गए थे, अधिकांशतः लोग वहां वेट कर रहे हैं। पहले चरण का जहां पर मतदान हो गया है, उसके बाद देखा जा रहा है कि वो लोग अब मूव करना शुरू करेंगे, और अब दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को, उसके बाद बहुत सारे लोग आएंगे। यानी कि लोग छठ के बाद रुके हैं और वो वोटिंग करने को लेकर के तत्पर हैं, अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर ये एक बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के ये तमाम कारण ऐसे हो सकते हैं, कुछ और भी कारण हो सकते हैं। आपको जो कारण लगता हो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इन तमाम कारण के वजह से रिकॉर्ड स्तर पर बिहार में मतदान हुआ है आजादी के बाद, और ये ऐतिहासिक है निश्चित तौर पर, न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि किसी भी राज्य के लिए, देश भर के लिए, कि मत का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाए। वह हम सब का एक कह सकते हैं कि संवैधानिक अधिकार है। अब यहां पर एक बात और की गई, इस बार से मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग किया गया। यह पहली बार हुआ है कि 100% मतदान केंद्रों पर मतदान की लाइव वेबकास्टिंग की गई, और मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त संधू और विवेक जोशी ने यहां चुनाव आयोग के नियंत्रण कक्ष में फिर की निगरानी भी लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदान की सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण कक्ष से पीठासीन अधिकारियों और जिला चुनाव अधिकारियों के साथ बातचीत की। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इस चुनाव में क्या होता है कि एक और पहली घटना यह रही कि अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम के तहत 6 देशों के 16 विदेशी प्रतिनिधि भी चुनाव प्रक्रिया को देखने के लिए बिहार के दौरा पर गए थे। यह पहली बार हुआ, और चुनाव आयोग ने कहा कि जितने भी प्रतिनिधि कहीं से भी बिहार में आए थे चुनाव को देखने के लिए, उसने चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया हुई, क्योंकि देखिए विशाल लोकतंत्र का देश है भारत,
है ना, बिहार में चुनाव को लेकर के और ज्यादा उत्साह रहता है और इस बार तो और ज्यादा वोटिंग हुआ है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से लगभग हो गया, कुछ घटनाओं को छोड़ दे। तो इन सभी ने काफी सराहना की है कि किस स्तर से इतने ज्यादा भीड़ को भी चुनाव आयोग किस हिसाब से हैंडल कर पा रही है। 11 नवंबर हम सभी जानते हैं कि दूसरे चरण का मतदान होने वाला है, तो निश्चित तौर पर यह दूसरा चरण का मतदान जो है वह निर्णायक रहने वाला है। सभी पार्टियां जो है निश्चित तौर पर प्रचार तेज कर दी है, मतदाताओं को रिझा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं और कुल मिलाकर के जो बूथ है वहां तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग भी लगातार जागरूकता अभियान चला रही है और कोशिश कर रही है कि अधिक से अधिक लोग मतदान करने को लेकर के आए। और जिस तरह से पहले फेज में रिकॉर्ड बना है, मान के चलिए 11 नवंबर दूसरे फेज में और अधिक मतदान हो सकता है और ये हम सबों को देखने को मिलेगा कि ओवरऑल अगर मत प्रतिशत की बात करें तो वह हम लोग को दिख जाएगा 11 नवंबर के शाम तक, ये सब चीजें पता चल जाएगा दूसरे फेज के चुनाव के बाद। तो माना जा रहा है कि ओवरऑल आजादी के बाद बिहार में सबसे अधिक मतदान का रिकॉर्ड बन सकता है और निश्चित तौर पर यह न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि बाकी राज्यों के लिए भी बिहार एक अच्छा उदाहरण पेश करता हुआ नजर आ रहा है कि अपने मत का प्रयोग करते कैसे हैं, लोग जागरूक बनते कैसे हैं। ठीक है, तो इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और दूसरी बात, आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं या विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, आपके यहां पहले फेज में चुनाव खत्म हो गया या दूसरे फेज में चुनाव होने वाला है, यह भी लिख करके बताइए और आपने अपने मतदान का प्रयोग किया कि नहीं, यह भी जरूर बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक अगर आपने संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।